हेलो डियर ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक है, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से, और मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और टैरो रीडिंग लेकर। आज की टैरो रीडिंग एक शॉर्ट कलेक्टिव टैरो रीडिंग है, जिसमें हम चेक करने वाले हैं व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द अपकमिंग नेक्स्ट 30 डेज। अगले 30 दिन जो आपके होने वाले हैं आपके लाइफ में, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एक टाइमलेस टैरो रीडिंग है, तो जब कभी भी आप इस रीडिंग को देखोगे मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी आपकी रीडिंग विद विजडम ओरेकल कार्ड। लेट मी सी। स्पिरिट गाइड्स, डियर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, what can my collectives expect in the next 30 days? What can my collectives expect in their life in next 30 days? मेरे collectives अपने लाइफ में अगले 30 दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे कलेक्टिव्स अपने लाइफ में अगले 30 डेज में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, आज मैं पहले आपकी विजडम ओरेकल कार्ड और टी लीफ फॉर्चून कार्ड निकालूंगी, उसके बाद आपके टैरो कार्ड्स भी देखेंगे। ठीक है, तो आपके लिए टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स निकाल लेते हैं। लेट मी सी कौन से कार्ड्स लेने हैं। सो दिस वन, this one, this one, this one, this one. Yeah, that's enough. And this one. ठीक है, चलिए। ये टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स हो गए। पहले मैं ये कार्ड्स देख लेती हूँ, उसके बाद आपके टैरो कार्ड्स भी देखेंगे। को क्रिएट नंबर 40। ओके। Number 6, not for you. Okay. Number 27, exchanging gifts. Solid foundation, success with effort. Tower. ठीक है. Mountain, major challenge to overcome. Okay. Wealth, good. Older man. Forest, muddled, unclear thinking. Or wealth. Karma, you will reap what you have sown. Okay, ठीक है। अब मैं आपके टैरो कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। ठीक है, अगले 30 दिनों में मेरे कलेक्टिव्स अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। What can my collectives expect in their life in next 30 days? What can my collectives expect in their life in next 30 days? 2, 3, 4, 5 and 6। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में और टैरो कार्ड्स लेंगे। सो आपके लिए आया है लवर्स, द लवर्स, नंबर 6। नंबर 6 यहां पे रिपीट हुआ है। देन पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके। देन 11, जस्टिस। यहाँ पे कार्मा के बारे में आया है, जस्टिस कार्ड आया है, समथिंग रिलेटेड टू कार्मा। द वर्ल्ड, नंबर 21, द वर्ल्ड। ओके। मैजिशियन, द मैजिशियन, नंबर 1 एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, गॉट इट। सो नेक्स्ट 30 डेज में आप लोग एक्सपीरियंस करोगे, को क्रिएट की एनर्जी से मैं ये पिक कर पा रही हूँ, एज अबव सो बिलो, कि आपके पास सारी नेसेसरी चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो स्किल्स है, चाहे वो जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं आपको आपके लाइफ में अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा होते हुए देखने के लिए, वो सारी चीजें अवेलेबल होते हुए आप अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को कैसे वर्क कर सकते हो, चाहते कुछ नई बिगिनिंग चाहते हो अपने लाइफ में, कैसे वो कर सकते हो, ये चीजें आपको रिवील होंगी सबसे पहले।
आपको ये महसूस होगा कि आप जो काम भी कर रहे हो ना, जो भी जर्नी पे आप हो, क्रिएटिव काम हो सकता है, करियर में हो सकता है, आपकी लव लाइफ से जुड़ा हो सकता है, जो आपकी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हो, उसमें आपको सपोर्ट मिल रहा है सीधा यूनिवर्स से, स्पिरिचुअल रेल्म से। ये आपको महसूस होगा। आपको ये चीजें भी महसूस होने वाली है नेक्स्ट 30 डेज में। पता चलेंगे कि कुछ चीजें जिस पे आप अभी ज्यादा फोकस कर रहे हो, करेंटली फोकस कर रहे हो, उस पे आपको अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीजें आपको अभी नहीं मिल सकती हैं। अब ये किसी भी सिचुएशन में हो सकती है, कैन बी अबाउट योर जॉब, कैन बी अबाउट योर लव लाइफ, कुछ भी सिचुएशन जिसमें आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, आप अनक्लियर थिंकिंग है, मडल्ड हो आप, मतलब कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, उस सिचुएशन के बारे में आपको अभी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी सिर्फ ड्रेन हो रही है। वो सिचुएशन में आपको ये पता लगेगा कि वो आपके लिए है या नहीं, वो आपको बाद में पता चलेगी, उसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा। अभी आपका वक्त है जो अवेलेबल है ऑलरेडी आपके प्लेट में, उस पे ध्यान देने की। ठीक है, आपको ये पता चलेगा कि नेक्स्ट 30 डेज में आप एक्सचेंज कर रहे हो गिफ्ट्स को। आप गिफ्ट्स कैसे एक्सचेंज कर रहे हो? आपके अंदर कोई क्रिएटिव स्किल हो सकता है, कोई टैलेंट हो सकता है, उसको आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो पब्लिकली। मान लो आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या कोई क्रिएटिव काम करते हो, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जॉब करते हो, करियर में स्टूडेंट हो, जो भी हो, जो आपके अंदर टैलेंट है, आर्टिस्टिक करियर हो सकता है, या कोई काम करते हो आप जिससे आप अर्न कर पा रहे हो मनी, उसमें यू आर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स विद अदर्स, है ना। आप अपना काम, अपना स्किल दे रहे हो और उसके बदले आपको मनी रिटर्न में मिल रहा है। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बट इसमें कुछ कार्मिक चीजें भी हैं। ये जो एक्सचेंजिंग गिफ्ट वाला सिचुएशन है ना, इसमें कुछ कार्मिक सिचुएशंस भी होंगे, या कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती है रिलेटेड टू मनी, इक्वल गिव एंड टेक, एक्सचेंजिंग गिफ्ट से रिलेटेड, या फिर आपके काम से रिलेटेड, कि कुछ ऐसी चीजें भी महसूस होंगी ये कार्मिक है, जिसको आपको फेस करना ही पड़ेगा। मतलब जिस तरीके का आपने बीज बोया है, उसका रिजल्ट आपको उसी हिसाब से मिलेगा। बट मुझे यहाँ पे ना पॉजिटिव एनर्जीज फील हो रही हैं, तो मुझे इतना ऐसा सच नेगेटिव नहीं आ रही। आपके लिए जो कार्मा है आपके फेवर में ही वर्क करेगा। जो एक्सचेंज करोगे आप गिफ्ट्स, उसके लिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं पैसों के रूप में। यानी कि आप लोगों को हेल्प करोगे किसी ना किसी फॉर्म में, है ना, अपना काम करके, तो उसके बदले में इन रिटर्न आपको बहुत सारा पैसा मिल रहा है। ठीक है, कोई सिचुएशन जिसमें आप अभी कंफ्यूज्ड हो ना, उसमें आपको अभी भी कुछ चैलेंजेस ओवरकम करने की जरूरत है, और उसमें आपको क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी आ जाएगी। बट अभी इस वक्त आपको ध्यान देने की जरूरत है जो चीजें ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। आप और आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपकी जो टीम है यूनिवर्स की तरफ से, जो भी आपके सपोर्टर्स हैं स्पिरिचुअल रेल्म से, उसमें आपको ये महसूस होगा कि आप एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर पा रहे हो। चाहे आपका करियर है, बिजनेस है, किसी किसी के लिए एक ओल्ड मैन के साथ डीलिंग है, रिलेशनशिप है, कोई करियर में आपकी सिग्निफिकेंट डील हो सकती है, बॉस हो सकता है, बिजनेस पर्सन हो सकता है, क्लाइंट हो सकता है, उनके साथ आप एक सॉलिड फाउंडेशन, एक नया कुछ स्टार्ट करने जा रहे हो। यहाँ पे मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है, तो एक पार्टनरशिप हो सकती है, या किसी किसी के लिए ये को क्रिएट की एनर्जी है। मतलब एक पर्सन के साथ मिलकर आप कुछ को क्रिएट कर रहे हो, एक नया फाउंडेशन रखने जा रहे हो, ये रिवील होगा किसी को। कोई ओल्ड मैन हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन, कोई मेंटोर, कोई गाइड, बॉस, या किसी किसी के लिए ये ऐसा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, यूनिवर्स है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं एक सॉलिड फाउंडेशन रखने में। ये भी आपको नेक्स्ट 30 डेज में फील होगा। ठीक है, आपकी लव लाइफ में एक नया फ्रेश ब्रांड न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है, या किसी किसी के लिए इट इज रिलेटेड टू थिंग्स दैट यू लव। कोई ऐसा काम, करियर, जॉब, प्रोफेशन, लव लाइफ सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन, जो भी जिसको आप करना पसंद करते हो, उसमें आपको एक नया ब्रांड न्यू फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, जिसमें एक सेंस ऑफ रिलीफ है, कुछ अकम्प्लिश कर लिया है आपने। किसी किसी के लिए मैरिज पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हुई दिख रही है इन द नेक्स्ट 30 डेज। उससे रिलेटेड कुछ रिवील हो रहा है, या उससे रिलेटेड आपकी जर्नी शुरुआत हो रही है, ऐसा कुछ आपको महसूस होगा। कोई एक क्रिएटिव नया एडवेंचर आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई नया बिजनेस, कोई नया करियर आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपके पास सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है, और आपकी मैनिफेस्टेशंस उससे जुड़ी हुई हैं, तो आपको वो गाइड किया जाएगा, रास्ता दिखाया जाएगा, आपको सिंक्रोनिसिटीज दिखाई जाएंगी। किसी किसी के लिए कैट्स कैन बी सिग्निफिकेंट। अगर आप कैट देखते हो तो इट इज अ साइन फॉर यू, येलो कैट, स्पेशली येलो ऑरेंजिश कैट, इट कैन बी अ साइन फॉर यू।
आपके लिए ना एक नया रास्ता बनाया जा रहा है। और किसी किसी के लिए इट कैन बी रिलेटेड टू अ न्यू जर्नी इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, या किसी किसी के लिए इट इज अ न्यू जर्नी अबाउट योर लाइफ पर्पस। ये चीज आपको 30 डेज में पता चलेगी। कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करने जा रहे हो अगले 30 दिनों के अंदर। यू विल रीप रिवॉर्ड्स ऑफ व्हाट यू हैव सोन। जो चीजें आपने की हैं उसका परिणाम मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये एज अ चैलेंज भी आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, बट आप उसको डील कर पा रहे हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो सकते हैं, ये स्पेसिफिक कुछ ही लोगों के लिए है, बट आप उसको डील कर पा रहे हो। यू आर अलर्ट, यू आर रेजिलियंट। ठीक है, ओके, यस। एक एक कार्ड मैं और निकालना चाहूंगी आप लोगों के लिए। लेट मी सी वन मोर कार्ड। मुझे लव लाइफ में नई जर्नी स्टार्ट होता हुआ दिख रही है कुछ लोगों के लिए। एक नया सोल कॉन्ट्रैक्ट, किसी के साथ एक रिलेशनशिप में, शादी की पॉसिबिलिटीज भी दिख रही हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपेंशन। किसी किसी के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू करियर भी हो सकता है, जॉब, प्रोफेशन, उससे रिलेटेड। होराइजन्स आप अपने बढ़ा रहे हो। अगर ऑलरेडी आपने कोई क्रिएटिव काम शुरू किया हुआ था, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपकी ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, आप अपने काम को बढ़ा रहे हो। आप नए क्लाइंट्स, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, आपकी डीलिंग्स हो रही है, पार्टनरशिप्स हो रही है। लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आप नई नई चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ का एक ब्रांड न्यू चैप्टर शुरू हो चुका है। आपको थोड़े से इश्यूज और चैलेंजेस भी आएंगे, बट उसको आप इजीली डील भी कर पा रहे हो, उसको आप डील कर पा रहे हो, अकेले हैंडल कर पा रहे हो। रिलेशनशिप में फाइट्स हो सकते हैं, थोड़े बहुत माइनर इश्यूज, ये 30 डेज में भी आप महसूस करोगे। या फाइट्स, ये फाइट्स दोबारा आया, मुझे ऐसा लग ही रहा था, क्योंकि यहाँ पे 2 कैट्स हैं, यहाँ पे फिर कुछ लोग फिंगर रेज कर रहे हैं, वॉर्न कर रहे हैं। तो कुछ लोग आपके ऊपर फिंगर रेज कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स या ड्रामा हो सकता है, या आप लोगों को शॉक कर दोगे किसी काम से, अपने किसी काम से लोगों को शॉक कर दोगे, ऐसा कुछ भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। 1 मोर कार्ड प्लीज। 7 ऑफ सोर्ड्स, आप किसी चीज को लेकर सीक्रेटिव हो, या फिर आपको ना अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में झांकने का मौका मिलेगा, अपने बारे में, अपने से जुड़ी चीजों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, ये लोगों को पता चलेगा, आपसे जुड़े हुए लोगों को पता चलेगा कि आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, और आपके बारे में जानने की लोग कोशिश करेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव भी फील कर सकते हो अपने करियर को लेकर, अपनी किसी चीज को लेकर जिसमें ग्रोथ हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है। सीक्रेटिव रह सकते हो। कुछ लोग आपकी लाइफ में स्टॉक करने की भी कोशिश करेंगे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड बैलेंस आ रहा है, ये भी आपको नेक्स्ट 30 डेज में दिखने को मिलेगा। एंड जजमेंट, जजमेंट, रिबर्थ, आप कुछ लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट होने वाली है, सम सॉर्ट ऑफ ऑफिशियल अनाउंसमेंट। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट हो सकता है नेक्स्ट 30 डेज में। म्यूजिक कैन रियली अपलिफ्ट योर सोल, आपको ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करेगा, आपके सोल की अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मदद करेगा। स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको जजमेंट दे रहा है, ये भी आपको रिवील होगा। ठीक है, तो ये आज की कलेक्टिव रीडिंग है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।